नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से कहने का मतलब ये है कि कोई एल्केन अगर ऐसे है, ये हाइड्रोजन है, इस पर X2 का रिएक्शन सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में करा दें तो H की जगह X आ जाता है और साथ में HX आ गया। ऐसे H की जगह X आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। आप यहाँ देखें ये H रिप्लेस हो गया X से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिकल से होता है तो नाउ दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं मीथेन ले लूँ CH4, इस पर अगर मैं Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दूँ, नाउ वी विल फाइंड CH3Cl प्लस HCl। पर अगर इसका रिएक्शन एक्सेस आप Cl2 से करा दें यानी 4 मोल आप Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में, नाउ वी विल फाइंड CCl4 प्लस 4 मोल ऑफ HCl लाइक दिस। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, हमें उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करना है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ। किसी भी एल्केन का हैलोजिनेशन 3 डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज द चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज द चेन टर्मिनेशन। एक्सेस ऑफ एल्केन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ हैलोजन के साथ सनलाइट में कराने पर ये रिएक्शन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हमने बताया मैकेनिज्म 3 डिफरेंट स्टेप में होता है। सबसे पहला जो होगा दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में जो Cl2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो हमें 2 Cl रेडिकल मिल जाएंगे ऐसे। नाउ सेकंड इज द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। नाउ चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये मीथेन है, दिस इज CH4। CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। Cl रेडिकल जो इनिशिएशन स्टेप में बना था उसमें से एक रेडिकल आ गया Cl रेडिकल। अब Cl के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो Cl रेडिकल CH4 के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। नाउ वी विल फाइंड CH3 रेडिकल प्लस HCl। अब जो CH3 रेडिकल है वो एक दूसरे Cl2 से जाके रिएक्ट कर लेगा। अगेन CH3 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये जाके इससे ब्रेक हो गया। नाउ वी विल फाइंड CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अब यही दोनों स्टेप तब तक होते जाएंगे जब तक सारे HCl से रिप्लेस ना होते जाएं। जैसे नाउ दिस इज CH3Cl को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज ClCH3। इसका रिएक्शन मैं Cl रेडिकल से करा दूं, ये जो Cl रेडिकल था। अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे। नाउ वी विल फाइंड ClCH2 रेडिकल प्लस HCl। और ये ClCH2 रेडिकल एक दूसरे Cl2 से जाके रिएक्ट कर लेगा। अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, वी विल फाइंड CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। नाउ दिस इज Cl2CH2, इसका रिएक्शन Cl रेडिकल से हो गया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, दिस इज Cl2CH रेडिकल प्लस HCl। और ये Cl2CH रेडिकल अगेन एक दूसरे Cl2 से रिएक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। नाउ वी विल फाइंड CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। नाउ दिस इज CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। नाउ दिस इज CCl3 रेडिकल प्लस HCl। और जो CCl3 रेडिकल है वो एक दूसरे Cl2 से रिएक्ट कर लेगा ऐसे। नाउ वी विल फाइंड CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अब अगर ध्यान से देखें
तो यही दोनों स्टेप बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। पहले एक Cl रेडिकल आ रहा है, फिर Cl2 का रिएक्शन, फिर Cl रेडिकल, फिर Cl2 का रिएक्शन, Cl रेडिकल, Cl2, Cl रेडिकल, Cl2। तो जब तक ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक सारे HCl से रिप्लेस ना हो जाए। नाउ दिस इज द चेन प्रोपगेशन स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो चेन टर्मिनेशन में आप देखें कि यहाँ पर दो Cl रेडिकल बने थे। ये हमने एक ही Cl रेडिकल यहाँ यूज किया था, तो एक Cl रेडिकल यहाँ रिमेन बचा हुआ है और लास्ट में भी हमें एक Cl रेडिकल मिल गया इस तरीके से। तो दोनों Cl रेडिकल आपस में जुड़ गए और जुड़ के Cl2 में कन्वर्ट हो गए। नाउ अब चेन टर्मिनेट हो गए। इसके अलावा चेन टर्मिनेशन में तमाम साइड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर CH4 पर जब Cl रेडिकल आके अटैक किया था तो CH3 रेडिकल बना था। अब रिएक्शन में कई मोल मीथेन का हेलोजिनेशन होता रहता है, तो कई मोल CH3 रेडिकल भी आपस में बनेंगे, तो दो CH3 रेडिकल भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, और दोनों जुड़ के CH3 बना सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि इस प्रोपोगेशन स्टेप में Cl CH2 रेडिकल के भी दो मोल आपस में जुड़ सकते हैं और ये Cl CH2 Cl बना सकते हैं। इसी तरह से Cl2 CH रेडिकल के भी दो मोल आपस में जुड़ सकते हैं और ये बना लेंगे Cl2 CH Cl2। इसी तरह से CCl3 रेडिकल के भी दो मोल आपस में जुड़ सकते हैं। नाउ दिस इज CCl3 एंड CCl3। ये सारे साइड प्रोडक्ट हैं जो कि चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में बनेंगे। और रिएक्शन में कहीं भी H रेडिकल नहीं बना था, तो टर्मिनेशन में कहीं भी H2 भी नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि चेन टर्मिनेशन में कभी H2 नहीं बनता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ऐसे में अगर ईथेन ले लूं, ईथेन इज CH3 इस पर अगर मैं Br2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दूं, अगर एक मोल ब्रोमीन का रिएक्शन सनलाइट से कराते हैं तो अब यहाँ पर कोई एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया। यू विल फाइंड CH3 CH2 Br प्लस HBr। दिस इज मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन। किसी एल्केन पर एक मोल हेलोजन का रिएक्शन कराने पर रिएक्शन को हम लोग मोनो हेलोजिनेशन बोलते हैं। पर अगर इस पर मैं 6 मोल Br2 का रिएक्शन करा दूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सारे HBr से रिप्लेस हो जाएंगे। नाउ वी विल फाइंड C2Br6 प्लस 6 मोल ऑफ HBr। अब इसको हम पॉली हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो किसी एल्केन पर एक मोल हेलोजन का रिएक्शन मोनो हेलोजिनेशन, एक्सेस ऑफ हेलोजन का रिएक्शन पॉली हेलोजिनेशन। अब अगर मैं प्रोपेन ले लूँ, प्रोपेन इज CH3 CH2 एंड CH3। इस पर अगर मैं Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराऊं तो आप देखें यहाँ दो तरीके के कार्बन है। फर्स्ट वन इज मीथेन, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 1 and 3 सेम है क्योंकि दोनों CH3 हैं, बट सेकेंड डिफरेंट है क्योंकि ये CH2। तो जो कार्बन नंबर 2 है वो 2 डिग्री कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और 3 1 डिग्री कार्बन है। 1 और 3 सेम है, कार्बन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर जब इस पर हम मोनो हेलोजिनेशन कराएंगे तो हेलोजन का रिएक्शन दो जगह पे हो सकता है, एक कार्बन नंबर 1 या 3 में कहीं हो सकता है और एक कार्बन नंबर 2 पर भी हो सकता है। तो प्रोपेन का मोनो हेलोजिनेशन कराने पर हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ऐसे मिल गया कि नाउ दिस इज CH2 एंड CH3 और यहाँ पर Cl आ गया, जो कि कार्बन नंबर 1 या 3 का सब्स्टिट्यूशन होने से मिला। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिला वो ऐसे मिल गया कि नाउ दिस इज CH3 CHCl एंड CH3। नाउ दिस इज ये इस तरह से मिल गया, जो कि कार्बन नंबर 2 से मिला। सो प्रोपेन के मोनो हेलोजिनेशन से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। किसी भी कंपाउंड के मोनो हेलोजिनेशन से उतने प्रोडक्ट ही बनेंगे जितने तरीके के उसमें कार्बन मौजूद होंगे। जैसे मैं ब्यूटेन ले लूँ,
दिस इज ब्यूटेन, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस पर अगर मैं Br2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दूं तो हमें दो डिफरेंट पोजीशंस पे प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ऐसे मिल गया कि यहाँ पर आ गया Br, और एक ऐसे मिल गया कि कार्बन नंबर 1 या 4 में कहीं एक जगह रिएक्शन हो गया तो ये बन गया। बट अगर मोनो हैलोजिनेशन से कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है किसी कार्बन पर, तो वहाँ दो एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन के आने से आप देखें कि कायरल सेंटर जनरेट हो गया लाइक दिस, तो ये बनेगा और ये अपना मिरर इमेज भी बना लेगा, यानी यहाँ पर टोटल 2 प्रोडक्ट्स बन गए। ये तो एक कायरल था तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी ब्यूटेन के मोनो हैलोजिनेशन से टोटल 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। किसी कार्बन पर मोनो हैलोजिनेशन से अगर कायरल सेंटर जनरेट होता है तो उस कायरल सेंटर के जनरेशन की वजह से वहाँ 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक वो खुद और एक उसका मिरर इमेज। तो ब्यूटेन के मोनोब्रोमिनेशन से 3 प्रोडक्ट्स बने, और इन 3 प्रोडक्ट्स में आप सिर्फ 2 को ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, एक ये प्रोडक्ट ये वाला और एक दूसरा ये वाला। इसके मिरर इमेज को, यानी जो इसका मिरर इमेज बना यहाँ पर, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर इमेज या एनांशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो मैं फिर से एक बार समराइज करूँगा कि ब्यूटेन के मोनोब्रोमिनेशन से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने, 3 में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को से 2 ही को सेपरेट कर पाएंगे, एनांशियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे आपसे बोला जाए, जो एक प्रीवियस ईयर आईटी का भी क्वेश्चन है, कि 2 मिथाइल ब्यूटेन दिस इज के मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कितने को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ना आप पहले देखेंगे कि इसमें कितने तरीके के डिफरेंट कार्बन मौजूद हैं। दिस इज ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, बट ये वाला CH3 डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला CH3 CH2 से जुड़ा है और ये दोनों जो CH3 हैं ये CH से जुड़े हैं, ये डिफरेंट है। दिस इज डिफरेंट पोजीशन एंड दिस इज डिफरेंट पोजीशन। तो इस कंपाउंड में टोटल 4 डिफरेंट कार्बन है, तो 4 डिफरेंट पोजीशन पर रिएक्शन हो सकता है। तो एक तो प्रोडक्ट ऐसे बना कि यहाँ पर Cl आ गया, तो इसकी वजह से ये सेंटर कायरल हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन गए, एक ही खुद और एक इसका मिरर इमेज। दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बना कि इस पोजीशन पर रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पर Cl आ गया, बट ये एक कायरल है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। तीसरा प्रोडक्ट ऐसे बना कि इस पोजीशन पर रिएक्शन हो जाए, यहाँ पर रिएक्शन हो गया तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा। अब ये कायरल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। और फोर्थ ऐसे बना कि यहाँ पर रिएक्शन हो गया, तो ये तो एक कायरल है तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया। नाउ टोटल 6 प्रोडक्ट। इन 6 प्रोडक्ट्स में हम जो 4 कोर प्रोडक्ट्स मिले, ये दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, इन्हीं को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 3 के मिरर इमेज को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनेशन से 6 प्रोडक्ट बने, उन 6 में केवल 4 को ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। उसी तरीके से नाउ दिस इज 135 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनोब्रोमिनेशन से कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और कितने को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। अब इस कंपाउंड में 3 डिफरेंट पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये तीनों सेम पोजीशन है। उसी तरीके से दिस वन एंड दिस वन, ये भी आइडेंटिकल पोजीशन है। और ठीक उसी तरीके से ये तीनों पोजीशन, दिस वन और दिस वन, ये तीनों भी आइडेंटिकल। तो यहाँ पर रिएक्शन 3 डिफरेंट पोजीशन पर हो सकता है। पहला तो ऐसे बना कि एक प्रोडक्ट ऐसे बन गया, दिस इज CH2Br, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल एक प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो ऐसे
दिस इज Br। नाउ दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना। तीसरा जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे, this is CH3 and this is Br। Now again this is optically inactive due to presence of plane of symmetry। तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स बन गए और इन तीनों को हम सेपरेट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस। और मोनो हेलोजिनेशन से, किसी एल्केन के मोनो हेलोजिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, जितने तरीके के उसमें कार्बन होंगे उन सब पोजीशन पर रिएक्शन हो सकता है, फिर वहाँ पर उतने तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे।